अरावली की पहाड़ियों पर बसा ये भव्य किला गवाह है राजस्थान के शानदार इतिहास का। जय भवानी, जय राजपुताना। चलो राजपूतों, रणभूमि में अपना शौर्य दिखाओ। हर हर महादेव। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत पर विदेशी आक्रांताओं की नजर पड़ी, तब तब राजस्थान की इस वीर प्रसूता माटी ने ऐसे योद्धा पैदा किए जिन्होंने अपनी गर्दन कटा दी पर झुकना नहीं सीखा। आज द लेजेंड टॉक्स पर हम केवल राजाओं की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन फौलादी इरादों की जिन्होंने लोहे को भी पानी पिला दिया। रावल रतन सिंह, चित्तौड़ का वो पहला साका। साल 1303। अलाउद्दीन खिलजी की वासना और लालच के सामने रावल रतन सिंह एक चट्टान बनकर खड़े थे। जब गोरा और बादल जैसे सेनापतियों ने वीरता की नई परिभाषा लिखी, तब रतन सिंह ने केसरिया पहनकर आत्म बलिदान का वो रास्ता चुना जिसे आज भी दुनिया नमन करती है। हम्मीर देव चौहान, रणथंभौर का वो अजेय दुर्ग। हम्मीर देव चौहान ने शरणागत की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार और साम्राज्य को दांव पर लगा दिया। खिलजी की सेना ने सालों तक घेरा डाला, पर हम्मीर की हट के सामने सुल्तान बेबस था। अंत में जब अपनों ने ही गद्दारी की, तब हम्मीर ने अपना शीश काटकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया। वीर कल्लाजी राठौड़, कल्पना कीजिए एक ऐसे दृश्य की, युद्ध का मैदान है, चारों तरफ लाशें बिछी हैं। तभी एक योद्धा प्रकट होता है जिसके दो नहीं बल्कि 4 हाथ हैं और चारों में बिजली की तरह तलवारें कौंध रही हैं। अकबर की सेना चीख उठी, इलाही, ये इंसान है या खुदा? ये थे वीर कल्लाजी, जिन्होंने घायल जयमल को कंधों पर बिठाकर मुगलों का कत्लेआम किया था। महाराजा सूरजमल, भरतपुर का वो किला जिसे आज भी लोहागढ़ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी के इस किले पर अंग्रेजों ने 80 से ज्यादा बार तोपों से गोले दागे, लेकिन एक ईंट तक नहीं हिली। महाराजा सूरजमल की दूरदर्शिता ऐसी थी कि उन्होंने मुगलों की नाक के नीचे से आगरा के द्वार तक उखाड़ लिए थे। उनकी युद्ध नीति आज भी मिलिट्री स्कूलों में पढ़ाई जाती है। राव मालदेव, मारवाड़ के हशमत वाले राजा, जिन्होंने 52 युद्ध जीते। शेर शाह सूरी जैसा चालाक सुल्तान भी मालदेव की तलवार से इतना डरा कि उसे छल का सहारा लेना पड़ा। गिरी सुमेल के युद्ध के बाद सूरी ने कांपते हुए कहा था, खुदा का शुक्र है कि मैं जीत गया, वरना एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। वीर दुर्गादास राठौड़, एक ऐसा योद्धा जिसने कभी राजा बनने का सपना नहीं देखा। दुर्गादास ने औरंगजेब के जबड़े से मारवाड़ के राजकुमार को निकाल लिया। 30 साल तक वे रेगिस्तान में घोड़े की पीठ पर सोए, मुगलों से छापामार युद्ध लड़ा, लेकिन औरंगजेब को कभी सफल नहीं होने दिया। स्वामी भक्ति का इससे बड़ा उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता। महाराणा कुंभा, कुंभा की कलम और तलवार दोनों में धार थी। एक तरफ उन्होंने 32 किलों का निर्माण किया, तो दूसरी तरफ मालवा और गुजरात के सुल्तानों को बंदी बनाकर मेवाड़ में रखा। विजय स्तंभ उनकी जीत का वो हस्ताक्षर है जिसे समय भी नहीं मिटा सका। महाराणा सांगा, हिंदू राजाओं का अंतिम बड़ा गठबंधन बनाने वाले राणा सांगा, जिनके पास न एक आंख थी, न एक हाथ, न एक पैर। 80 घाव होने के बावजूद जब वे मैदान में हुंकार भरते थे तो बाबर की सेना के हाथ से हथियार गिर जाते थे। सांगा वीरता की वो पराकाष्ठा है जहां शरीर हार जाता है पर आत्मा नहीं। पृथ्वीराज चौहान, अजमेर और दिल्ली के सम्राट, मोहम्मद गोरी को 16 बार हराकर माफ करने की महानता दिखाने वाले वीर। लेकिन जब गोरी ने छल किया और पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी, तब उन्होंने शब्दभेदी बाण विद्या से वो चमत्कार किया जो दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर सका। मत चूके चौहान की वो गूंज आज भी हमें प्रेरित करती है। महाराणा प्रताप, और अंत में मेवाड़ का वो शेर जिसने कभी अधीनता का पानी नहीं पिया। महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी की वो लाल मिट्टी गवाह है कि कैसे एक छोटे से राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मुगल साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। प्रताप कोई नाम नहीं, प्रताप एक एहसास है, स्वाभिमान का, आजादी का और कभी न खत्म होने वाले संघर्ष का। दोस्तों,
ये थे वो 10 महायोद्धा जिन्होंने राजस्थान के गौरव को आसमान तक पहुंचाया। इनके बारे में बात करने के लिए 20 मिनट भी कम है। क्या आप चाहते हैं कि हम इनमें से किसी एक वीर पर पूरी फिल्म जैसी डॉक्यूमेंट्री लेकर आएं? कमेंट्स में अपनी राय दें और द लेजेंड टॉक्स को सब्सक्राइब करें। जय राजपुताना, जय भारत।